नौकरी पेशा लोगों और उन सभी लोगों के लिए आयकर रिटर्न यानी कि ITR या इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख गुजर चुकी है, जिन्हें ऑडिट की जरूरत नहीं होती। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच के वक्फे को वित्त वर्ष 2023-2024 यानी कि FY 2023-2024 कहा जाता है और इसकी ITR आकलन वर्ष 2024-25 के दौरान 31 जुलाई तक भरना जरूरी होता है। लेकिन कई बार कुछ परेशानियों के चलते या जानकारी के अभाव में बहुत से करदाता यानी कि टैक्स पेयर ITR समय रहते फाइल नहीं कर पाते हैं। अगर आप भी उन्हीं टैक्स पेयरों में शामिल हैं, तो ये खबर आपके लिए ही है। जी हाँ, 31 जुलाई के बाद भी ITR को 31 दिसंबर 2024 तक फाइल किया जा सकता है। हालांकि अब आपको उसके लिए कुछ जुर्माना अदा करना होगा। सालाना आय के मुताबिक तय होती है जुर्माने की रकम। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बिलेटेड ITR यानी कि बिलेटेड ITR के लिए जुर्माने की रकम को 2 वर्गों में बांटा है। जिन करदाताओं की टैक्स स्लैब इनकम यानी कि कर योग्य आय 5 लाख से कम होती है, उन्हें बिलेटेड ITR के लिए 1000 का जुर्माना अदा करना होता है। जिन करदाताओं की टैक्स स्लैब इनकम यानी कि कर योग्य आय 5 लाख से अधिक होती है, उन्हें बिलेटेड ITR के लिए 5000 का जुर्माना अदा करना होता है। वैसे इन करदाताओं की टैक्स स्लैब इनकम यानी कि कर योग्य आय 2,50,000 से कम होती है, उनसे बिलेटेड ITR के लिए कोई जुर्माना वसूल नहीं किया जाता है। बिलेटेड ITR के लिए जुर्माना ही नहीं, ब्याज भी देना होगा। अगर आपने समय रहते ITR फाइल नहीं किया था, यानी आपको 31 जुलाई के बाद ITR फाइल करना याद आया है, तो जुर्माने के साथ साथ आपको उस रकम पर ब्याज भी अदा करना होगा जो आपका बकाया टैक्स होगी। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 23(4)A के तहत देय रकम पर देरी के हर माह के लिए 1% ब्याज वसूला जाता है। यानी अगर आप अक्टूबर में रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो 31 जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के लिए देय रकम और 3 माह का 3% ब्याज अदा करना होगा।